उनका रोल तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मुझे लगता है कि एक गलती या दुर्भाग्य कहीं हमारे देश का कि उनके जो कार्य थे वो ना हमारी सरकारें किसी लेवल पे दिखा पाई, ना हमारा चौथा स्तंभ मीडिया दिखा पाया। ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यों को दिखाया नहीं गया, जबकि जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं वो ग्राउंड लेवल पे किए हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लिए चलते हैं लोगों के पास, लगातार जो हम कोशिश कर रहे हैं रियलिटी आपके सामने रखने की, रियल फैक्ट आपको दिखाने की। 3 साल हो गए हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा सोसाइटी में नहीं है, आम पब्लिक के बीच में नहीं है। तो आम पब्लिक का, आम जनता का क्या मानना है कि एक संत का हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कैसा योगदान है, कैसा रोल है। सीधी बात करवाते हैं। हमारे साथ रमेश जी हैं जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जिनसे जानते हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं, अपने बारे में उनका क्या कहना है, और फिर समाज के बारे में और संत के बारे में बात करते हैं इनसे। नमस्कार रमेश जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। रमेश जी, अपने प्रोफेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में है जी, और मैं लगभग 20 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी। सर, अभी हम समाज की बात करें तो आपको क्या लगता है किस तरीके का जो आज के समय में, आज की जनरेशन का, आज के यूथ का किस तरीके का नेचर, किस तरीके का माहौल उनको मिल रहा है, क्या चल रहा है? समाज का कोई अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई दिशा निर्देश नहीं है, दिशा निर्देशित ही नहीं लग रहा मेरे को। कारण उसका यूथ में नशों का आना, सोशल मीडिया पे गंदगी को परोसे जाना, हमारे टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से। फिल्म पहले, अब जब हम भी देखा करते थे, अब भी देखते हैं, तो फिल्म में क्या देखते थे हम, हीरो है, हमारा रोल मॉडल है। लेकिन अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि उस बंदे की या उस हीरो की ऐसे उन्होंने सुसाइड किया, पर अगर वो सुसाइड कर रहा है तो इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे आएगा कि यार वो उसने सुसाइड कर लिया, वो ड्रग्स लेता था। तो इस तरीके से एक रोल मॉडल अगर ऐसा करता है तो वो नेचुरली है कि समाज पे, जनरेशन पे, यूथ पे उसका असर आता है। तो इस तरीके से दिशा निर्देशित तरीके से जो एक तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, बल्कि टीवी के द्वारा या पश्चिमी सभ्यता के द्वारा हम उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं। और सर, आए दिन न्यूज़ आती है, आए दिन खबरें आती हैं छोटी छोटी बेटियों को लेकर, जहाँ किसी भी एज को नहीं देखा जा रहा, दरिंदगी की आए दिन जो न्यूज़ सामने आती है। इसका भी क्या लगता है, क्या कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है आज के समय में? कारण सोशल मीडिया भी हो सकता है, कारण नशे भी हो सकते हैं, कारण टीवी भी हो सकता है, कारण फिल्म थिएटर जो परोसा जाएगा वो बच्चों पे एक दिन ज़रूर आएगा या समाज पे ज़रूर आएगा। जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, वो हमारे शरीर पे असर करता है। अगर मैं अच्छा खाता हूँ, देसी घी खाता हूँ या प्रोटीन खाता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, तो वो मेरे शरीर पे असर करता है, मेरी बॉडी पे असर करता है। लेकिन जो मैं आत्मा के लिए खाता हूँ, मीन्स इनर पावर के लिए जो खा रहा हूँ, वो मेरी आत्मा पे असर आएगा, उसका मेरे विचारों पे असर आएगा। अगर मैं दिन रात टीवी में या दिन रात सोशल मीडिया पे या सोशल मीडिया के और भी चैनल्स हैं, यूट्यूब हैं, उन पे देखता हूँ गंदगी, तो वो मेरी विचारों पे उसका इम्पैक्ट आएगा और डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। सर, फिर इस तरीके के इम्पैक्ट को, मतलब हमारे यूथ सही डायरेक्शन में चले, क्या सोल्यूशन है, क्या लगता है आपको, क्या किस तरीके से रोका जाए? सोल्यूशन इसका एजुकेशन दे के रोक सकते हैं हम, कि हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस में एक आध्यात्मिक शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। पहले क्या होता था, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, कि बहुत सारे एनजीओ हैं जो इस पे अभी भी काम कर रहे हैं। मैं जैसे डेरा सच्चा सौदा का नाम लूँगा। सबसे अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रोल समाज को सुधारने का किसी एनजीओ ने किया है तो वो डेरा सच्चा सौदा ने किया है। एजुकेशन में बदलाव करके, शिक्षा प्रणाली में बदलाव करके, आध्यात्मिकता
नैतिकता के साथ साइंस को पढ़ा के उन्होंने जो समाज को बदला है गुरुजी ने, वो भले ही इस समय हमारे मतलब देह रूप में हमारे साथ नहीं है, बट इनर रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे, देश के साथ रहेंगे। देश के लिए बहुत कार्य किया है, तो उन्होंने जो चेंज किया है उस तरीके से चेंज करने की ज़रूरत है समाज को। सर, लेकिन उन्हीं के ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? एलिगेशन, आरोप कोई भी लगा सकता है। यहाँ बात आती है कि जी कोर्ट के थ्रू हुआ, क्या कोर्ट में फैसले गलत नहीं आते? बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कोर्ट में गलत आए हैं, बाद में वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके सही भी हुए हैं, फैसलों को बदला गया। तो गलत बयानबाजी करके, गलत आरोप करके, गलत षड्यंत्र करके फंसा लो, बाद में वो चेंज हो जाता है फैसला, क्योंकि ऐसा कुछ वो दिखता नहीं है। हो सकता है पैसे के प्रभाव से या पॉलिटिकल राजनीतिक के प्रभाव से वो फैसला आ गया हो सकता है बाद में वो चेंज हो जाए, तो और होगा, चेंज होगा। ऐसा सर क्यों, गुरुजी के साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी, गुरुजी तो एक महान हैं, महान शख्सियत हैं, लेकिन अगर मैं एक इंसान की बात करता हूँ, समाज में कोई भी इंसान रहता है, अगर वो कोई अच्छा कार्य करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको रोकने के लिए, उनकी टांग खिंचाई करने के लिए बहुत सारी ताकतें आती हैं कि ये कहीं आगे ना बढ़ जाएं। तो जब सच्चाई आगे बढ़ती है तो बुराई उसको रोकने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है वही एक कारण है कि शायद हमारे राजनीतिक लोगों को ये लगा होगा कि इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कहीं ये कल को राजा बन के ना बैठ जाएं या राज करने ना लग जाएं देश पे, या ड्रग माफिया है कि अगर ये इसी तरीके से बुराइयां रोकेंगे तो हो सकता है कि कहीं हमारी दुकानें बंद हो जाएं, और हो भी रही थी। तो इस तरीके से मुझे लगता है षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, और वो एक दिन ज़रूर सच सामने आएगा। सर, फिर एक्चुअली में सच्चाई क्या है गुरुजी की? एक्चुअली में संत जी का कैसा नेचर है, क्या है वो नेचर? उनका जो नेचर है वो सबके सामने है। 7 करोड़ लोगों को अगर चेंज किया है उन्होंने, उनमें अच्छी भावनाएं भरी हैं, तो समझ लो वो उनका नेचर है। 7 करोड़ लोगों को उन्होंने समाज में चेंज कर दिया, और लगातार करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। तो वो समझ लो कि जब एक इंसान को वो चेंज करके उसके अंदर ऐसी भावनाएं भर देते हैं कि नशा नहीं करता वो इंसान, या बुराइयां नहीं करता, या बेटियों को, बहनों को, माताओं को इज्जत की नज़र से देखता है, तो जब वो उनका चिताया हुआ या उनकी शिक्षा दिया हुआ एक इंसान ऐसा बन सकता है, तो उनका नेचर कैसा होगा? तो फिर सर उनका रोल कैसा रहा है कंट्री के लिए? उनका रोल तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। मुझे लगता है कि एक गलती या दुर्भाग्य कहीं हमारे देश का कि उनके जो कार्य थे वो ना हमारी सरकारें किसी लेवल पे दिखा पाई, ना हमारा चौथा स्तंभ मीडिया दिखा पाया। ग्राउंड लेवल पे उनके कार्यों को दिखाया नहीं गया, जबकि जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं वो ग्राउंड लेवल पे किए हैं। कोई संस्था करती है, कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो वो ये कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने जी वैश्यवृत्ति बंद करनी है, तो मैं एक जगह भाषण दूंगा, क्या बोलूँगा जी वैश्यवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा वैश्यवृत्ति नहीं होनी चाहिए, पहले उन्होंने अपने विचार रखे, उसके बाद उन्होंने मतलब उस विचारों पे अमल किया, अमल करवाया कि कैसे रुकेगी वैश्यवृत्ति। वैश्यवृत्ति ऐसे नहीं रुकेगी कि हमने बोल दिया कि रुक गई, किसी राजा ने बोल दिया या किसी मंत्री ने बोल दिया कि वैश्यवृत्ति नहीं होनी चाहिए तो सभी लोग कहना थोड़ा मान जाएंगे उनका। लेकिन उसके लिए आपको ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा कि वैश्यवृत्ति रोकनी है, तो जो लड़कियां, जो बहनें इस धंधे में हैं या जो भाई, तो उनके लिए कुछ ना कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। तैयार करना पड़ेगा मीन्स कि उनके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो वहाँ से निकल आए। मान लो वो वहाँ से निकल के आती हैं, तो क्या हम उनको समाज में दोबारा बसा सकते हैं? उनका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पहले उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनको पहले वहाँ से निकलवाया, ट्रीटमेंट करवाया, उनकी शादियाँ की, अच्छे घरों से शादियाँ की। अब शादी करने के लिए लड़के भी होने चाहिए, तो उन्होंने अपने भक्तों में, अपने फॉलोअर्स में दिन रात ये बोला कि उनको प्रेरित किया कि अगर कोई इनसे शादी करवाएगा तो उनके लिए उनको तैयार किया। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम किया है उनका, इसलिए समाज में उनकी बहुत ज़रूरत है।
जी सर, वेश्या की आपने बात की सर, तो वेश्या की असलियत में क्या सच्चाई थी? उन लोगों से कौन शादी करवाता होगा सर? एक्चुअल में क्या होता है कि मजबूरी वश भी कई बार इंसान को उस धंधे में जाना पड़ता है, तो उस तरीके से वो बेचारी फंस गई, अब निकल नहीं पाती क्योंकि माफिया जो है वो उनको निकलने नहीं देगा। तो गुरुजी के जो फॉलोवर्स हैं वो गुरुजी की हर बात को मानते हैं और एक तरीके से वचनों को मानते हैं उनके, कि इन्होंने जो हमारे लिए बोला ये हमारे भले के लिए बोला है। तो जो उन्होंने स्टेज से वचन किए कि इनको बेटा अगर आप इनसे शादी करोगे तो ये अब उस समाज से निकल के आई है, इनको हमने शुभ देवी बना दिया, उनको एक नाम दिया शुभ देवी, शुभ देवी बना दिया, तो अब इनके साथ जो शादी करेगा उसके साथ सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो इस तरीके से पहले वो ग्राउंड तैयार किया और उस तरीके के उससे बाद जो आगे के काम हुए। और नशा आज हमारे देश को खोखला करता जा रहा है, इसके लिए क्या कदम उठाए उन्होंने? नशे के लिए तो उनका पहला ही काम नशा रोकना है। अगर हम देखें तो उनकी जो टीचिंग है, जो पढ़ाई है, सबसे पहले उनका जो हमें नियम बताते हैं कि पहला नियम अंडा मांस नहीं खाना, दूसरा शराब व नशे नहीं करने, तीसरा करैक्टर का हाई होना। मीन्स अगर मैं भाई हूँ तो मेरे बराबर की एज की कोई बहन है तो वो मेरी बहन के समान है, छोटी है तो बेटी के समान है, बड़ी है तो माता के समान है। तो ये तो उनका बेसिक आधार है और वो लोग उन पे इसी किस्म के षड्यंत्र लगाते हैं। तो मुझे तो बड़ी हंसी भी आती है और शर्म की बात भी हमारे लिए कि जो जिनका बेसिक ही ये चीज़ है कि ये काम नहीं करने, तो वो भला खुद कैसे ऐसे काम कर सकते हैं। जी, एक और काफ़ी कुछ बोला गया था, काफ़ी चर्चा में दिखाया गया था, गुफा के बारे में दिखाया गया था, नरकंकाल की बात आई थी, इनकी क्या सच्चाई है सब चीज़ों की? गुफा के लिए आपने बात करी। गुफा कोई ये नहीं होता कि कोई अंडरग्राउंड जगह है वहाँ पे कि हाँ भी वहाँ पे गुरुजी रहते हैं और उसको मतलब कोई बेसमेंट होगा उसमें रहते हैं, ऐसा कोई वहाँ नहीं है। अगर किसी को देखना है तो वो जाके विजिट भी कर सकता है डेरा सच्चा सौदा में, और लोगों ने किया, मीडिया ने भी किया, वो दिखाया नहीं, वो अलग बात है कि आपको सब पता है कि पैसे का खेल है कि क्यों नहीं दिखाते ये। तो अब क्या है, वो गुफा नहीं होती, एक कमरा होता है जहाँ पे गुरुजी रहते हैं, तो उसको ये गुफा का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अब हालांकि उसका नाम अब तेरावास है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गुफा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अंडरग्राउंड है या ऐसा कुछ है। और दूसरा आपने क्या पूछा भी? नरकंकाल। नरकंकाल मुझे तो समझ में नहीं आता कि नरकंकाल ये उसको कह रहे हैं कि कोई इंसान की हड्डियां होंगी और उनको मारा होगा तो वो दबा होगा। नरकंकाल जो हड्डियों की बात कर रहे हैं, ऐसा होता है कि जब जैसे मैं भी हूँ तो हमारे घर परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है, कोई चोला छोड़ जाता है, इंसान मर जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो उन हड्डियों को, या फूल कहते हैं हम लोग, उनको क्या है कि गंगा जी में लेके जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने तीर्थ स्थानों पे लेके जाते हैं। तो हम डेरा सच्चा सौदा वालों के लिए जो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ये शिक्षा दी थी कि भाई अगर आप पोल्यूशन को वास्तव में ही फैलाने से रोकना चाहते हो, गंगा जी को, पवित्र नदी को बचाना चाहते हो, तो इस तरीके से उस अवशेषों को हम वहाँ ना बहा के एक ऐसी जगह पे लगा दें और रख दें, और चाहे वो हमारा खेत हो उस पे हम पेड़ लगा दें तो वो पेड़ बड़ा ही फलता फूलता है। तो इसी तरीके से वहाँ एक जगह डेरा सच्चा सौदा में भी बनाई हुई है। अगर आसपास के लोग कोई चोला छोड़ता है या कोई प्रेमी भाई या गुरु भक्त वहाँ पे जाता है, तो वो भी उन उन फूलों को, उन अपने बुजुर्गों की अस्थियों को लेके जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ पेड़ लगा दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी, मतलब ये देखो कितनी अच्छी एक चीज़ समाज के लिए बनाई थी, उसको भी मीडिया ने, या जो षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्रकारियों ने शायद मीडिया को बताया ऐसा कि नहीं जी वहाँ तो नरकंकाल है, उन्होंने आगे दिन रात इस चीज़ को गाया। तो ये एक चीज़ थी कि वो पेड़ लगाते हैं और उससे वो पेड़ फलता फूलता है और अच्छा चलता है और समाज के लिए ऑक्सीजन देने का काम करता है। सर 3 साल हो गए हैं, 3 सालों से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? आप देख ही रहे हो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितनी बुराइयां आगे बढ़ रही हैं, नशे कितने आगे बढ़ रहे हैं, दिन रात हाथरस कांड देख लो। अब ये हमारे विचारों की तो देन है, सोशल मीडिया। अगर वो गुरुजी अगर देह रूप में अगर हमारे साथ होते तो पता नहीं कितने लोग जुड़ चुके होते अब तक, और उनके कितने विचार चेंज हो गए होते लोगों के।
तो मैंने एक सत्संग हुआ था यहाँ कैथल में, हरियाणा में, वहाँ पे 1 लाख लोग जुड़े थे एक दिन में मीन्स 1 घंटे का सत्संग होता है उनका, 1 घंटे का प्रोग्राम था वो। 1 लाख लोग, उनसे नए लोग जुड़े। तो उनके जायज़ सी बात है कि जो षड्यंत्रकारी हैं उनके तो पेट में दर्द होना था। ऐसे ही पंजाब में कई बार हुए सत्संग, तो वहाँ पे एक बठिंडा में शायद हुआ था कि 1.5 लाख लोग जुड़े थे, बठिंडा में आश्रम है। ऐसे बहुत जगह पे हुए, करनाल में हुआ, शायद 75,000 वहाँ लोगों ने, नए लोग जुड़े थे। जो कि नए लोगों से जुड़ने से मतलब है कि वही पहले जो 3 नियम है, 3 बुराइयां तो उन्होंने उसी दिन छोड़ दी, जिसमें नशे भी आ गए और करैक्टर के भी हाई हो गए वो, और मांस को भी छोड़ दिया उन्होंने। सर, क्या आज सोसाइटी को ज़रूरत है उनकी? बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है उनकी, क्योंकि यूथ जो है हमारा वो दिन प्रतिदिन नशों की तरफ बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन गंदे विचारों की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो रहते हैं हमारे साथ, अभी आ जाते हैं, तो वही बात कि अभी से लोग जुड़ना शुरू करेंगे तो उनके विचार बदलने शुरू होंगे। वो जो हम गंदगी तरफ, बुराइयों की तरफ जा रहे हैं, वो हम अच्छाइयों की तरफ जाएंगे। अच्छे, जब इंसान या कोई समाज अच्छों के साथ बैठेगा, अच्छाई के साथ बैठेगा, जो 7 करोड़ लोग पहले सुधर चुके हैं उनके साथ वो भी मिलके आगे और लोग बढ़ेंगे, तो समाज और देश का भला ज़रूर होगा। अभी मेडिकल, शायद मैंने ये सुना है कि जिन बेटियों ने, हम तो उनको भी बेटियां मानते हैं, बहनें मानते हैं, इल्ज़ाम लगाया जी कि गलत हुआ, तो फिर उनका मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई? ऐसा क्या कारण था कि मतलब आपको इतना फैसला जल्दबाजी में देना पड़ा? इतने साल लगाने के बाद भी आप ये मेडिकल चेकअप नहीं करवा पाए? तो मीन्स सरकार से ये अपील है कि सिस्टमेटिक तरीके से जांच करवा के, हाई कोर्ट में आगे जांच करवा के, और जल्दी से जल्दी लाया जाए ताकि समाज का जल्दी भला हो, और समाज में वो जल्दी आ पाए हमारे बीच में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ रमेश जी, जो एक इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपनी बातें आपके सामने रखी। जिस तरीके से ये लोग हमें बता रहे हैं कि काफ़ी हम देखते हैं, काफ़ी लोग काम करते हैं, काफ़ी एनजीओज़ काम करती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जो डेरा सच्चा सौदा की एनजीओ काम कर रही है, जो सोसाइटी के लिए वो वर्क कर रही है, वो वाकई में ही इस देश के लिए, एक समाज के लिए मिसाल हैं। करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाना, वेश्या तक को बेटी बनाना, ऐसी सोच को ये लोगों का मानना है। अगर इस समाज में आगे बढ़ाना है, समाज को स्वच्छ बनाना है, तो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। और इन सब का एक ही मानना है, जितना भी सूत्रों के हवाले से दिखाया गया, जहाँ गुरुजी के बारे में एलिगेशंस लगाए गए, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, वे सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचो, आखिर क्यों फिर एक समाज सुधारक को, एक देश को आगे ले जाने वाली संस्था को, एक संत को ऐसे बदनाम किया गया? सवाल आपके लिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और ऐसी वीडियो, ऐसे सच को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।